हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। जो आज की प्रॉब्लम है, कन्वर्ट 1D एरे इनटू 2D एरे। सो बेसिकली ये हमारा प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम की सप्रेमी पहले से ही फाइंड कर ली है। तो हमको इनपुट सा गिवन है अ वन डायमेंशनल इंटीजर एरे ओरिजिनल। ठीक है, हमको एक वन डायमेंशनल एरे गिवन होगा जिसका नेम होगा ओरिजिनल। टू इंटीजर m एंड n, हमको दो इंटीजर गिवन होंगे। m जो कि क्या है, नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, construct a two-dimensional m cross n array using all element from the original array। तो हमको जो भी ओरिजिनल एरे गिवन है, हमको क्या करना है, टू डायमेंशनल एरे फॉर्म करना है m क्रॉस n का। ओके, द फर्स्ट n एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल शुड फिल द फर्स्ट रो ऑफ 2D एरे। यानी हमारा जो फर्स्ट n एलिमेंट होगा वो हमारा जो हम न्यू एरे बनाएंगे उसके फर्स्ट रो को फिल करेगा। ठीक है, जो हमारा 2D एरे होगा उसका जो फर्स्ट n एलिमेंट होगा वो हमारे फर्स्ट रो को फिल करेगा। एंड नेक्स्ट एलिमेंट जो शुड फिल द नेक्स्ट रो, यानी हमारा जो नेक्स्ट n एलिमेंट होगा हमारा फिल करेगा नेक्स्ट सेकंड रो को। मतलब हमारे रो 1 में n एलिमेंट होंगे, रो 2 में n एलिमेंट होंगे, मतलब ये फर्स्ट n एलिमेंट, फिर सेकंड n एलिमेंट हमारा जो होगा रो 2 को जाएगा। ऐसे हमारा सो ऑन ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, रिटर्न द कंस्ट्रक्टेड m क्रॉस n 2D एरे इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हम एरे को रिटर्न करेंगे, और अगर वो इम्पॉसिबल है तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी एरे रिटर्न करेंगे। ठीक है, एम्प्टी 2D एरे रिटर्न करेंगे अगर वो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे पास हम समझते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, ओरिजिनल एरे दे रखा है, हमको m2 दे रखा है, n2 दे रखा है। ठीक है, m2 मतलब क्या होगा कि हमारे पास 2 रो होंगे, n2 मतलब हो गया कि हमारे जो होंगे मतलब कितने कॉलम होंगे। ठीक है, ओके, यानी हमारे पास 2 कॉलम है और 2 रो है। अब हम काम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2 एलिमेंट है, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको 2 रो बनाना है, 2 कॉलम बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास 2 कॉलम होंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम करेंगे एक, हम हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड हम क्या कर दिया, इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर 3 4 को क्या कर इसके नीचे पुट कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 2 को ऊपर रख दिया और 2 को नीचे रख दिया, तो हमारा जो मैट्रिक्स बन गया वो क्या बन गया, 2 क्रॉस 2 का बन गया, जो कि हमको बनाना था। ठीक है, अब हमको ओरिजिनल एरे क्या देखा दे रखा है, 1 2, हमको m1 दे रखा है, n1 दे रखा है। ओके, यानी हमको कह रहा है कि हमारे पास एक रो एक ही कॉलम होना चाहिए, बट हमारे पास एलिमेंट तो 2 है। अगर हम इसको कन्वर्ट भी करें अगर इस टाइप से, तो हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास 2 रो बनती, 1 कॉलम बनती। ठीक है, यानी 2 क्रॉस 1 का बनता, बट हमसे ये कह रहा है कि 1 क्रॉस 1 का, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास एलिमेंट 2 है और हम 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स को बना ही नहीं सकते। यानी इसका रिटर्न क्या आएगा, हमारा इसका रिजल्ट क्या आएगा, इम्प्टी आएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास 2 एलिमेंट है और हम उन 2 एलिमेंट का यूज करके हम 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स फॉर्म कर दें। ठीक है, अब हम इसकी अप्रोच को डिस्कस करते हैं कि हम करेंगे क्या। सबसे पहले हम बेस केस का डिस्कस करते हैं। तो अगर हमारा टोटल एलिमेंट जो ओरिजिनल की साइज में अगर वो नॉट इक्वल टू हमारा m इंटू एन होता है, मतलब कि जो हमारे पास टोटल एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है m इंटू एन के, तो हमको रिटर्न करना है एम्प्टी वेक्टर। ऑब्वियस बात है, हम पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, लेट्स सपोज हमारे ओरिजिनल में हमारे पास 5 एलिमेंट है। ठीक है, हमको m दे दिया 2 इंटू 2। अगर हमको m है 2 और n है 2, अगर हमको 2 क्रॉस 2 एलिमेंट का बनाना है तो ऑब्वियसली हमारे पास 4 एलिमेंट चाहिए, क्योंकि 2 क्रॉस 2 मतलब क्या हो गया, हमारे पास 4 जो है क्या क्या बनेंगे, हमारे पास 4 जो है क्या बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे। या फिर हम कर सकते हैं 4 सेल बनेगी। तो 4 सेल चाहिए तो हमको 4 ही एलिमेंट चाहिए ना, 5 एलिमेंट तो नहीं चाहिए। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट है तो हम 4 में तो फिल ही नहीं कर सकते, यानी 2 क्रॉस 2 में। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी जो भी टोटल एलिमेंट होने चाहिए ओरिजिनल के साइज में वो इक्वल टू होने चाहिए m इंटू एन। तभी हम क्या कर सकते हैं, 2D मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं या 2D एरे फॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज हम फॉर्म नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है, ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो टोटल एलिमेंट है ओरिजिनल का साइज हो, अगर वो नॉट इक्वल टू m इंटू एन है तो हमको रिटर्न कर देंगे इम्प्टी इम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे कि हम ये इम्पॉसिबल है, हम इसको 2D एरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इनिशलाइज, अब फिर हम क्या करेंगे, इनिशलाइज 2D वेक्टर विथ m रोज। ऑब्वियस सी बात है, हमको कुछ m दिए रखा है, यानी m रोज दे रखा है, हमको m कुछ n दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 2D वेक्टर इनिशलाइज करेंगे m रोज साइज का, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो भी 2D वेक्टर होगा उसके अंदर m रोज होंगी। ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया, 2D वेक्टर स्लाइस किया जिसके अंदर क्या है, m रोज है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रेवर्स करेंगे ओरिजिनल वेक्टर को, और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हम पुश कर देंगे रो 1 में, क्योंकि हमने क्या किया, m रो का तो इनिशियलाइज कर लिया अपना रिजल्ट। अब जो हमारा फर्स्ट m इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट रो होगी उसके अंदर फर्स्ट n एलिमेंट को पुश करेंगे, फिर नेक्स्ट n एलिमेंट को हम नेक्स्ट रो में पुश करेंगे, ऐसे हम पुश करते जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि उसमें n कॉलम्स है। तो n कॉलम है मतलब कि n एलिमेंट होंगे एक रो में। ठीक है, तो हम फर्स्ट एन एलिमेंट को रो 1 में पुश करेंगे, फिर सेकंड एन एलिमेंट को हम रो 2 में पुश करेंगे, ऐसे हम करते जाएंगे जब तक कि हम हमारे पास ओरिजिनल जो हमारा साइज है वो अ, सारे ओरिजिनल साइज को हम फिल नहीं कर देते अपने न्यू 2D एरे में। ठीक है,
ओके, तो इसको फुल करने का फाइल साइज क्या है कि हमारे पास अभी करंट जो कॉलम है, करंट कॉलम काउंट वो भी जीरो है और करंट रो भी हमारा जीरो है। तो हम कह रहे हैं टोटल टोटल एलिमेंट तक ट्रैवर्स करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट रो है उसमें हम जो भी ओरिजिनल हमारा एलिमेंट होगा उसको पुश करते जाएंगे और अपने कॉलम को इंक्रीज करते जाएंगे। कब तक, जब तक कि हमारा जो करंट कॉलम है यानी फर्स्ट एन तक हम रीच नहीं कर जाते। और जैसे हम फर्स्ट एन पे पहुंचेंगे हम अपने रो को इंक्रीज कर देंगे, यानी हमारा अभी रो जीरो में पुश हो रहा था तो अब रो वन में पुश हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम करंट कॉलम को जीरो कर देंगे, यानी हम क्या करेंगे पहले 1 2 3 ऐसे करके फर्स्ट जो एन एलिमेंट होगा उसको रो वन में पुश कर देंगे, फिर हम रो को इंक्रीज कर देंगे, फिर फर्स्ट एन एलिमेंट को यानी जो नेक्स्ट एन एलिमेंट हो गए उसको फिर हम रो टू में पुश करेंगे, ऐसे हम पुश करते चलेंगे। तो ये हमारा कोड रहा, ठीक है। हम हमको अप्रोच समझ में आ गई, अब हम एक बार कोड देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल एलिमेंट का साइज निकाल लिया, ठीक है। टोटल एलिमेंट मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल डॉट साइज, ओके। अब हमने क्या किया, बेस केस चेक कर लिया कि जो हमारा टोटल एलिमेंट है अगर वो नॉट इक्वल टू एम इंटू एन है तो हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी एरे। ऑब्वियस बात है इसको पॉसिबल नहीं है कि हम जो गिवन हमको हमारे पास एलिमेंट है उससे हम एम क्रॉस एन का 2D मैट्रिक्स क्रिएट या फिर 2D एरे क्रिएट कर देते हो, ये पॉसिबल नहीं। फिर हमने क्या किया कि हमने एक रिजल्ट वेरिएबल यानी हमने 2D एक रिजल्ट नाम का एक हमने क्या किया 2D एक एरे स्लाइस किया है जिसके अंदर अपने आंसर को स्टोर करेंगे। और कितने साइज का हो, एम रोज साइज का, यानी एम साइज का मतलब कि उसके अंदर एम रोज है, ठीक है। अब हमने क्या किया, करंट कॉलम को जीरो किया है, करंट रो को भी जीरो किया, फिर हमने ट्रैवर्स किया है। कब तक ट्रैवर्स किया, जब तक हम करंट कॉलम जो है हमारा एन तक नहीं पहुंच जाता था। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एलिमेंट होगा उसको करंट रो में पुश करते जाएंगे, नहीं रो जीरो पे, ठीक है। अब फिर जैसे एन पे पहुंच जाता है हम रो को मतलब करंट रो को प्लस प्लस करते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट एन एलिमेंट को हमने रो वन में पुश कर दिया। अब फिर क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एन एलिमेंट को हम रो टू में पुश करेंगे, ऐसे हम कंप्लीट पुश करते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट जब ये हम पूरा ट्रैवर्स कर चुके हैं हम क्या करेंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हम इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो बेसिकली हम यहीं पे एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। और हम टोटल एलिमेंट तक ट्रैवर्स कर रहे हैं। टोटल एलिमेंट है क्या, बेसिकली ये एन इंटू एम है, यानी टोटल एलिमेंट क्या है, एन इंटू एम। यानी ये कितना टाइम चल रहा है हमारा फॉर लूप, एन इंटू एम चल रहा है, ओके। यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बीगा ऑफ एम इंटू एन, ठीक है। यानी ये यही एक लूप चल रहा है, तो इसी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एम इंटू एन, ओके। अब अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनाया हमने, एम रोज का बनाया जिसके अंदर क्या है, एन कॉलम्स है। यानी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई, एम इंटू एन, ठीक है। तो यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो गई, बिग ऑफ ओ एम इंटू एन, और हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो गई, बिग ऑफ ओ एम इंटू एन,